नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत के बढ़ते ग्लोबल कद से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, लेकिन अब चीन भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग गए और वहां भी आतंकवाद का वो संक्रमण छोड़ आए जो पाकिस्तान में महामारी बन गया है। खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ आतंक का मार्ग चुन लिया है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए बीजिंग प्रायोजित कश्मीर में आतंकी साजिश। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। आज यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या वाकई यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 जून को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी शाम जम्मू कश्मीर के रियासी में कायर आतंकियों ने कटरा से शिव खोड़ी जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों के इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। रियासी के बाद कठुआ और डोडा में भी आतंकियों ने अटैक किया। सघन सर्च ऑपरेशन चला। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। 9 जून के बाद 5 दिनों में आतंकियों के हमले और मुठभेड़ से जुड़ी 5 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार को सुरक्षा बलों ने कठुआ के सैडा सोहल गांव में 15 घंटे के ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अब नई खबर यह है कि इस इलाके में कुछ और आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है। के लोकल्स के मुताबिक यहाँ पे 2 संदिग्ध देखे जाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं और इस पॉइंट से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कल रात से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट है और ये आशंका जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर 2 और संदिग्ध हो, क्योंकि लोकल्स की तरफ से पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद एक बार फिर इसी पूरे गांव में कॉर्डन जो है वो पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है।
कठुआ के अलावा डोडा जिले में भी आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। पूरे इलाके की सघन तलाशी की जा रही है, लेकिन जिस तरह पिछले 5 दिनों में 5 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, उसने बड़ा सवाल खड़ा किया है। 9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ गईं? 2 साल की खामोशी के बाद अचानक घाटी और जम्मू में इतने आतंकी कैसे सक्रिय हो गए? इन आतंकियों के पास से मेड इन चाइना हथियार क्यों मिल रहे हैं? क्या अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत में आतंकियों की सप्लाई कर रहा है? आतंकियों को जंगल में ढूंढा जा रहा है, नदियों के किनारे खोजा जा रहा है, झरनों के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है। ये घाटी में दाखिल हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए चलाए गए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। पिछले कुछ दिनों में कैसे जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। जिस वक्त भारत में चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग में थे। यह कोई कोरा संयोग नहीं है कि भारत में 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने थे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर निकल गए। ने बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीक्रेट मीटिंग की। इसके बाद चीन के शियान और चेंगडू शहर में चीन के अधिकारियों के साथ कई सीक्रेट मीटिंग की, और जैसे ही 9 जून को शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे, भारत में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। 12 जून रात 8:20 डोडा जम्मू। डोडा के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड और कई आतंकी जो इस वक्त लॉन्च पैड्स पर एक्टिव है और इस प्रयास में है कि उनको घुसपैठ के लिए एक मौका मिल सके। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। 11 जून रात 2 बजे डोडा जम्मू। आतंकियों ने डोडा के भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स और जैश-ए-मोहम्मद ने ली। 11 जून कठुआ जम्मू। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया। इसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया। मुठभेड़ हुई तो एक आतंकी उसी दिन मारा गया। 15 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद अगले दिन यानी 12 जून को दूसरा आतंकी भी मारा गया। फाइनल असॉल्ट चल रहा था, उस वक्त भी आतंकी से ये अपील की गई कि आप सरेंडर करें, लेकिन आतंकी की तरफ से सरेंडर नहीं किया गया। दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 कार्बाइन, चीन में बने ग्रेनेड और पाकिस्तान की चॉकलेट बरामद हुई। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जांबाज जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। 9 जून के बाद एक हुई आतंकी घटनाओं के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की।
बड़ा सवाल ये कि क्या ये आतंकी घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि पार्टी से सेना की टुकड़ियों को एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। These feelings are shared not only my colleagues sitting. इतना तो तय है कि शहबाज शरीफ के चीन दौरे के तुरंत बाद घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन ने आतंकियों के ग्लोबल सप्लायर को टेरर फैलाने के काम में भी मदद करनी शुरू कर दी है? खुफिया इनपुट यही बता रहे हैं। लद्दाख में चाइना एक्चुअली बौखलाया हुआ है क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटेजी में नहीं था, उसके टैक्टिकल डिसएडवांटेज में आ रहा है कि ट्रुप्स वहाँ पर कंटिन्यूसली डिप्लॉयड रहेंगे, जो इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। सो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आरआर को शिफ्ट किया गया है, जिस तरीके से 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, एक हेवी इक्विपमेंट, टोटल इक्विपमेंट वहाँ पर डिप्लॉयड है, जो चाइना ने कभी सपने में नहीं सोचा था। धारा 370 हटने के बाद तेजी से घाटी के हालात में सुधार आया। जनजीवन सामान्य होने लगा तो कश्मीर के लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे वहां से फौज हटाने का काम शुरू कर दिया। इन जवानों को एलओसी से हटाकर एलएसी पर भेज दिया गया। लेकिन एलएसी पर हुई नई तैनाती के बाद चीन बौखला गया है। कश्मीर में शांति और पाकिस्तान के साथ जुड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी चीन को पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से भारत चीन से जुड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर और मजबूत हो जाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। इसलिए चीन हर हाल में चाहता है कि घाटी में तनाव बना रहे, सेना आतंकियों के सफाई में उलझी रहे। लेकिन चीन और पाकिस्तान भूल गए हैं ये नया भारत है, हर मोर्चे पर मजबूत है। जम्मू कश्मीर में सेना के पास 1,30,000 जवान हैं। इनमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग 40 से 45,000 जवान कश्मीर के भीतरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान हैं। इनमें से 45,000 से ज्यादा कश्मीर घाटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की संख्या भी 83,000 है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीएपीएफ की कुछ कंपनियां भी घाटी में तैनात रहती हैं। हालांकि घाटी में सुरक्षा स्थिति के आधार पर इन आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। जिस तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग के तुरंत बाद आतंकी हमले बढ़े और जिस तरह से उन आतंकियों के पास से चीन के हथियार मिले हैं, इसे देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और चीन की साझा चालबाजी नजर आ रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में करीब 50,000 से लेकर 60,000 तक आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को ईस्टर्न लद्दाख में अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के हिसाब से फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा किया जा रहा है।
लेकिन इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने का काम यानी ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।